अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है आज चाइनीज़ रेसिपी जो है वो बनने जा रही है कन पाओ चिकन। कन पाओ चिकन जो है आपने शायद चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और कन पाओ चिकन का एक सॉस जो है बेसिकली बना बनाया भी आता है और अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मैं आपको आज कन पाओ चिकन का सॉस बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह। इसलिए कि कन पाओ चिकन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से उसको तैयार किया जाए और अगर आपने उसको सही तरीके से तैयार किया तो इंशाल्लाह ये टेस्ट आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला किस्म का फ्लेवर आपको मिलता है और बहुत सारे लोग इसे बड़े शौक़ से जो है एंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पर इसको अगर ये स्पाइसी और हर तरह से फ्लेवर इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मौजूद होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जो चाइनीज़ स्टाइल है वो जो है इसको सादे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करते हैं या बॉइल्ड नूडल के साथ सर्व करते हैं। तो बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है कि हम हर चीज़ को जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो जो है ना फ्राइड राइस के साथ ही उसको सर्व किया जाए, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट में होती है या स्पाइसी होती है ना, तो उसको अगर आप फ्राइड राइस के साथ सर्व करते हैं तो उसका अपना जो फ्लेवर होता है वो जाता रहता है। तो कोशिश करें कि अपना जो उसका फ्लेवर है ना वो आप ज़रूर उसमें रहने दें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम कन पाओ चिकन बनाएंगे, उसके बाद स्वीट एंड हॉट एंड सॉर सूप जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे आपके लिए। और मौसम चेंज होता जा रहा है और मैंने वैसे भी आपसे कहा है कि 12 महीने आपने सूप का इस्तेमाल खुद भी करना है, बच्चों को भी करना है। आप चाहते हैं कि हमें नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, इस टाइप की चीज़ें ना हो तो सूप का इस्तेमाल लाजमी करें और ख़ास तौर पर रात के खाने में सूप का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। किसी भी किस्म का सूप हो वो सूप आपको फ़ायदा दे, क्रीमी सूप हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी यखनी हो, किसी भी किस्म का सूप हो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये एक चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज की रेमेडी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेंटली जो काम ज़्यादा, दिमागी काम ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए। और एक और चीज़ जो इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी अक्सर होती है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है खून की कमी, तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही सिंगल रेमेडी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के एंड में आप बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो रोज़ाना हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ करते हैं। चलते सबसे पहले हम बनाएंगे एक सॉस, और सॉस में क्या क्या चीज़ें डलेंगी उसे आप चेक कर लें और इंशाल्लाह ये आपसे रेसिपी जो है ना आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। एक हमने प्याला ले लेना है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर हमने केचप, क्वांटिटी बता रहा हूँ और गिन लें, इसको याद रख लें। आधा कप हमने केचप लिया है, ठीक है, और ये है हॉट चिली सॉस, ठीक है, जो हम सूप वगैरह के अंदर डालते हैं। ये 2 खाने के चम्मच हमने ले लिए, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे सिरका 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 खाने की चम्मच, ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। गौर से देख लें, ये आपका कन पाओ चिकन बना रहे हों, सिचुआन चिकन बना रहे हों, ये आप बहुत सारा आपके काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और इसके साथ इसमें हम डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 2 किस्म के ऑयल हैं। एक है सेसमी ऑयल जिसको हम तिल का तेल कहते हैं। अक्सर आप रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जाते हैं चाइनीज़ में तो एक अलग खुशबू सी आ रही होती है आपको। असल में वो जो फ्लेवर होता है ना, वो जो खुशबू होती है चाइनीज़ खानों के अंदर, वो असल में तिल के तेल की होती है, ठीक है। ये आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चाय का चम्मच जो है तिल का तेल। और ये है मेरे पास चिली ऑयल,
ये मैंने खुद आपको बनाना सिखाया भी था। तलहार मिर्चों को कूट लें और उसको आप धीमी आंच में ऑयल में डालकर पका लें, तो ये आपका जो चिली ऑयल है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रख लें बॉटल में, आपके काम आएगा। बहुत सारे रेसिपीज़ में ये डलता है। ठीक है, ये भी 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हमारा सॉस तैयार हो गया, कन पाव चिकन सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सारा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये आप बनाकर रख सकते हैं और आपके बेतहाशा काम आएगा। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह का एक सॉस आपका तैयार हो जाएगा। इसको बॉटल में डाल लें और इसको फ्रिज में रख लें। ख़राब होगा नहीं, ये आराम से काफ़ी अर्से तक चल सकता है। ये आपके मुख्तलिफ रेसिपीज़ में, चाइनीज़ रेसिपीज़ में, फ्राइड राइस में, चिकन में, हर तरह के खाने में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी भाई, मेरी दुआ है कि आप और आपकी टीम ढेरों खुशियाँ देखें। आमीन आमीन। आप लोग भी इसी तरह से, आप भी खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। जी जी भाई, वो मेरे ना 2 मसले थे, मैंने आपसे कहना था। मेरे ना मैदे की जो नाली है ना, मैदे की नाली और मैदे के मुंह पर सूजन है, वो खत्म नहीं होती। ठीक है, ठीक है। और भाई मेरे साथ मैदे के साथ ना नाफ का मसला भी है। क्या नाफ? जी जी भाई, नाफ का मसला। नाफ उतर गई है? ना, नाफ ऊपर को चढ़ गई भाई, अपनी जगह पर नहीं जाती। हाँ हाँ, तो कल तो मैंने बताया तो था, आपने देखा नहीं शो? भाई वो नेट बंद हो गई थी। अच्छा ठीक है, चले मैं बता देता हूँ। और भाई मैंने ये भी कहना था कि मेरे चेहरे की जो रंगत है हर वक्त पीली सी रहती है, चेहरे पर दाग धब्बे भी बहुत है। अच्छा ठीक है, चले ठीक है, दोनों चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बताते हैं आपको। ठीक है जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास पैन को हमने गरम कर लिया और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे। स्टार्ट कन पाव चिकन कैसे होगा और क्या बनाना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी तेज़ इसको आंच में। हमेशा चाइनीज़ खाना जो है ना, वो स्मोकी जो ऑयल होता है ना, उसके अंदर, यानी कि धुआं निकलता हुआ ऑयल होना चाहिए तेज़ आंच पे। हमेशा चाइनीज़, थाई, जापानीज़, मलेशियन, ये सारे खाने जो है ना हाई फ्लेम के ऊपर, तेज़ आंच के ऊपर बनाए जाते हैं। बस इसका ख्याल रखना है। बाकी ये है कि आपको जैसे आप बनाते हैं उसी तरह से, इसलिए कि तेज़ फ्लेम में ये होता है कि आपका जो क्या नाम है खाना है वो एक अलग ही टेस्ट के अंदर बनता है। तो इसके अंदर पहले तो हम 3 अंडे ले लेते हैं और इसका हमने ऑमलेट बना लेना है और उसको निकाल लेना है, साइड में रख लेना है। उसके बाद में हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, 3 अंडे हमने ले लिए और इसको हमने फेंट लिया हल्के से। ठीक है, ये आपने फेंट कर इसको आपने ऑयल के अंदर डाला। इसका एक ऑमलेट सा बना लेंगे हम। ठीक है, बगैर किसी फ्लेवर के। अच्छा, नाप जो उतरती है उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि नींबू को 2 पीस में काट लेना है और सबसे पहले तो आपने दोनों हाथों को जोड़ना है इस तरह से। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये सारी लाइनें आपस में मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये कैमरे में दिखा देते हैं आपको। इसमें से कोई भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो रही है, एक लाइन को आप मिलाते हैं तो दूसरी लाइन ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो उससे जो है ना पता चल जाता है कि आपके जो है ना वो नाप उतरी हुई है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि नींबू को 2 पीस में कर लिया आपने। उसके ऊपर बिरियाँ सुहागा, यानी बिरियाँ सुहागा उसको कहते हैं जो सुहागा तवे पे सेक कर बनाया जाता है और बना बनाया भी मिल जाता है, बिरियाँ हुआ। ठीक है, तो वो आपने ले लेना है और लेने के बाद उसको आपने क्या कहते हैं चुटकी चुटकी दोनों जगह पे इस्तेमाल करना है। यानी कि एक चुटकी एक आधे नींबू पे, एक चुटकी आधे नींबू पे डालकर और दोनों को अच्छी तरह से चूस लेना है। उसके बाद काला धागा लेना है जो तावीज़ वगैरह में डालते हैं, उसको पैर के अंगूठे में, जैसे ये समझ लें पैर का अंगूठा है, इसमें बांध लिया आपने, दूसरे वाले अंगूठे में बांध लिया। 15 दिन तक बंधे रहने दें। उसके बाद दोनों लकीरों को चेक करें, सारी लकीरें आपस में मिल रही हैं
तो समझ लें कि आपका जो नाफ है वो दोबारा अपनी जगह पर सेट हो गई है। और इंशाल्लाह इसके बाद ये नाफ उतरती नहीं है दोबारा, ये अगर आपने अमल एक दफ़ा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया ऑमलेट तैयार, ठीक है। वो ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ऑमलेट ये आखिर में जाएगा दोबारा वापस। ये 3 अंडों का ऑमलेट, ठीक है जी। अब मैं इसमें चिकन इसी ऑयल के अंदर ऐड कर दिया हमने, और इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्चें साबुत वाली, ठीक है। ये इस तरह से, इसको तोड़ना नहीं है, साबुत रखना है मिर्चों को, और तेज़ आंच रखनी है, आंच को हल्का नहीं करना, ठीक है। और ये जो ऑमलेट है इसको आपने ऐसे करके टर्न कर लेना है, 2 हिस्सों में कर लेना है, और इसको आपने छुरी की मदद से जो है ना छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये जैसे सब्जियां जाएंगी वैसे ही ये जाएगा, ठीक है, उसी के साथ जाएगा ये। इस तरह से ज़रा मोटा रखना है पीसेस को, ठीक है। इस तरह से ये आपने पीसेस कर लिया, और यहाँ जो है चिकन को आपने तेज़ आंच पर साबुत मिर्चों के साथ जो है ना वो आपने मिक्स करना है। अभी ये चिकन अभी पूरी फुल पकी नहीं है, इसके दौरान ही आपने इसमें शिमला मिर्च, प्याज, गाजर बॉइल्ड, ठीक है, हल्की सी बॉइल्ड करके रखी हुई है गाजर को हमने, ठीक है। ये आपने ठीक है, ये मिक्स करते जाना है आपने। और इसके बाद ये जो हमने सॉस बनाया हुआ है इसको आपने इसमें ऐड करना है, और थोड़ा सा और पकने देंगे चिकन को, ताकि ये चिकन हमारी साथ साथ बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, ठीक है। हम अक्सर ये करते हैं कि जब हम कोई चीज़ पका रहे होते हैं हमारे अंदर एक खौफ होता है। जो मैं लाहौर में मेरा एक्सपो सेंटर में 3 दिन का शो था, तो वहाँ पर कुकिंग कंपटीशन भी था, बच्चे कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, और भी बहुत सारे लोग लाहौरी हमारे जो बड़े एनर्जेटिक लोग हैं वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम रेस्टोरेंट में चिकन खाते हैं, बड़ा जूसी होता है, और खुद बनाते हैं तो वो सख्त हो जाता है। मैंने कहा ये खौफ है इंसान के दिल में, और वो खौफ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कच्चा रह जाएगा चिकन। तो चिकन जो है ना वो इतनी जल्दी बनती है कि इसके अंदर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और चिकन इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाती है। और आपको डर से बनाएंगे तो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। आप हमेशा बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ बनाएं, इंशाल्लाह चिकन आपकी मज़ेदार बनेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये सॉस हमने जो तैयार किया था, ठीक है, ये अभी हमारे पास आधा किलो चिकन है, और समझ लें 1 पाव के करीब मेरे पास सब्जियां हैं। ये तकरीबन 3 पाव है ये सारा कुछ ना। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून सॉस, ठीक है। बाकी सारा नहीं डालना है, 4 टेबल स्पून हमने सॉस डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसको आपने ये देखें इस तरह से लपेट देना है इसको, और इसके बाद आपने इसमें पीनट्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं। पीनट्स भुने हुए होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है, भुने हुए और ठंडे हुए हुए। अगर आपने इसको गरम डाल दिया ना तो ये सौगी हो जाएंगे। इसको क्रिस्पी रखने के लिए आपको जो है ना पीनट्स को थोड़े से रोस्ट करना है तवे पे, और थोड़ा ठंडा कर लेना है इसे, और ये आपने इसके ऊपर से ये डाल दिया आपने, ठीक है। फिर ठीक है, इसके बाद फिर आपने इसे मिक्स किया। बहुत ही लजीज टेस्ट में बनता है ये, और बहुत ही मज़ेदार होता है, और जल्दी बनता है, झटपट बनता है, और मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छा मज़ेदार स्पाइसी सा होता है। तो इसके अंदर कोई आपको अलग से कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसको मैं रेकमेंड करूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि बॉइल्ड राइस के साथ या बॉइल्ड नूडल के साथ इसको आप सर्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर मिलेगा, ठीक है। टाइम आप देख रहे हैं, तेज़ आंच पर बन रहा है खाना हमारा, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें ऐड नहीं हो रही। और आखिर में मैं डाल रहा हूँ उसमें अंडे जो हमने बनाए थे बग़ैर नमक, बग़ैर किसी चीज़ के, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। वाओ, ये देखिए
ठीक है, ये हमारे पास एग आ गया और इसको हम कर देंगे मिक्स। सारी चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं। आखिर में हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन यानी कि स्प्रिंग ऑनियन ऐड करना है और इसको हमने सर्व कर देना है। मिक्स करेंगे। आओ चलिए, टाइम हो गया ब्रेक का, डिश आउट करते हैं और फिर सूप की तरफ चलते हैं। हॉट एंड सॉर सूप जो है वो तैयार हो रहा है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कान पाओ चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है और इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और अब इसके साथ हॉट एंड सॉर सूप जो है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। हॉट एंड सॉर सूप में क्या क्या चीज़ें डलेंगी, वो किस तरह से बनेगा, चीज़ें जो भी बताई जाएं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसको सीख लें ताकि आपके पास सिर्फ वही एक दो रेसिपीज़ नहीं, मंचूरियन और बाकी नहीं, बल्कि आपके पास बहुत सारे वैरायटीज़ होनी चाहिए चाइनीज़ की। और जैसे कि अभी हमने सॉस बनाया, इसके अंदर डाला, आपको मैंने सिचुआन सॉस का ही बताया था, मैंने आपको लेमन चिकन बताया था, बिल्कुल ही अलग स्टाइल का, कलर उसका वाइट होता है, ऑफ वाइट टाइप का कलर होता है। इस तरह से बहुत सारी मैंने क्या नाम है आपको, बैंकॉक चिकन और ड्रैगन चिकन, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो उन ममालिक में रहने का कम से कम ये तो फ़ायदा आपको होना कि भाई आप मज़ेदार चीज़ें सीख सकें। तो आज मैं आपके लिए स्वीट एंड सॉर हॉट एंड सॉर सूप जो है वो बनाने जा रहा हूँ। और इसके लिए हमने यखनी ले ली है और यखनी जो है मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर दी है। और यखनी इस वक्त जो है गर्म हो रही है अच्छी तरह से। और यखनी को एक स्टेप ऊपर करने के लिए हम जो चीज़ें करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, वो मैं आज आपको ज़रा बताने वाला हूँ। और स्टेप्स जो हैं वो आप इसको बस फॉलो कर लेना है, तो इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ आपकी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हॉट का मतलब है गरम, या हॉट का मतलब है तेज़। दोनों चीज़ें, इस दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तेज़ का मतलब यानी कि स्पाइसी, हॉट का मतलब वैसे तो गर्म होता है लेकिन स्पाइसी को चीज़ों को भी हॉट कहते हैं। तो हॉट एंड सॉर यानी कि स्पाइसी भी और थोड़ा सा सॉर मतलब खट्टा भी, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, यखनी को एक स्टेप ऊपर करने के लिए एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर, वो है एक तो थोड़ी सी ये राजस्थानी मिर्चें। ठीक है, ये आप कभी इस्तेमाल शायद आपने की हो, पिंक कलर की होती है, ये मार्केट के अंदर मिलती है। ये आपके सूप के अंदर एक खुशबू देती है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको आपने साबुत ही जो है ना इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, बाद में आप इसे निकाल भी लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये है मेरे पास चिकन पाउडर। ये आपके, मैंने तो इसको चिकन जो हड्डी वाली है उसको बॉइल्ड करके उसमें से सूप बना लिया और बाकी चिकन जो है ना रेशा करके एक तरफ रख लिया। ठीक है, और ये चिकन पाउडर जो है ये इसके सूप के एक स्टेप को और ऊपर कर देगा। इसका फ्लेवर एक और ज़बरदस्त, आपको जब आप इसको पी रहे होंगे तो आपका टेस्ट और ज़रा डेवलप हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ना सूप को गाढ़ा भी करता है। ठीक है, ये भी एक इसके अंदर खुसूसियत होती है चिकन पाउडर, लेकिन अच्छे क्वालिटी की ना। और दूसरा ये कि हलाल प्रोडक्ट, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सब्जियों में जो है कुछ सब्जियां हम पहले ऐड करते हैं, कुछ सब्जियां हम बाद में ऐड करते हैं। वजह ये है कि सब्जियों के अंदर जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, ये थोड़ी सख्त सब्जियां होती हैं, लेकिन जो बंद गोभी है ना वो होती है सॉफ्ट सब्जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा सौगी हो जाए ये सब्ज़ी यानी कि बंद गोभी, तो आपके सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाए यानी कि बिल्कुल ही लिपलिपी सी हो जाए, तो उससे या तो फ्राइड राइस में भी ऐसे ही हो जाता है, और भी जो रेसिपीज़ के अंदर हम बंद गोभी जब भी डालें वो हम आखिर में डालें। ठीक है, आखिर में मतलब ये है कि जब रेसिपी फाइनल होने लग जाए उस वक्त डालें, तो उससे क्या होगा कि आपकी ये
बंद गोभी जो है ना वो क्रिस्पी रहेगी, और क्रिस्पी क्रंची रहने की वजह से अगर अभी हम उसमें डाल देते क्या नाम है कन पाव चिकन के अंदर, तो भी हम इसको आखिर में डालते, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, ताकि ये आखिर में जब सिर्फ वो जो कन पाव चिकन की गर्मी है ना उसकी गर्माहट से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, क्रंची रहता है। इसी तरह सूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तब भी हम इसे बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले आपने इसको नहीं डालना है। ये एक दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको 2-4 उबाल दे दिया। उबाल देने से इसके अंदर जो अभी मैंने मिर्चें डाली थी ना उसका सिर्फ फ्लेवर आ गया, ठीक है। खुशबू आ रही होगी लेकिन उसका टेस्ट यानी कि आपके मुंह को जो है ना वो टेस्ट नहीं, खुशबू ज़रूर उसकी बहुत अच्छी सी जो है ना वो आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब इसको 2-4 उबाल दे दिया उसके बाद आपने ढकना हटाया और इसमें से ये मिर्चें आपने निकाल ली और इसको आपने ज़ाया कर दिया, ठीक है। चेक कर लें आपको, ठीक है जी। ये आपका सूप में जो मिर्चें हैं उसकी खुशबू सिर्फ हमने डाली है। ये है मेरे पास टमाटो पेस्ट, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, ये डब्बे में कैन में मिलता है, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून आपने डालना है। अक्सर लोग केचप डालते हैं, केचप नहीं डालना है, टमाटो पेस्ट डालना है, ठीक है। टमाटो पेस्ट अपना कोई फ्लेवर नहीं रखता, ये सिर्फ आपके सूप के अंदर एक कलर जो है वो देगा, ठीक है, जो हल्का सा पिंक सा कलर है, ये देखें चेंज होता जा रहा है, ठीक है। जब ये हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर गाजर चॉप बारीक चॉप रखेंगे ताकि सूप में मोटी मोटी सी चीज़ कोई ना आए। सूप में बारीक गाजर बारीक चॉप, फाइनली जिसको हम ज़बान में कहते हैं फाइनल चॉप, ठीक है। गाजर और शिमला मिर्च, ठीक है। बंद गोभी बिल्कुल नहीं डालना अभी, ठीक है, इसको आपने बाद में ऐड करना है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चिकन जो हमने बॉईल करके इसका रेशा कर लिया था, ये भी आधा किलो हमने चिकन ली थी जिसमें हड्डियाँ थी, हड्डियाँ सारी ज़ाया कर दी, उसका सूप निकल आया और बाकी जो है चिकन को मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको हॉट करने के लिए एक तो चिकन चिली डाली थी और एक हॉट करने के लिए हम इसमें डालेंगे हॉट चिली सॉस जो सूप में डालते हैं, 2 खाने के चम्मच, ठीक है। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और सौर करने के लिए यानी कि खट्टा करने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका, लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको नमकीन करने के लिए हमने इसमें डालना है नमक या फिर सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और थोड़ा सा नमक, पिंक सॉल्ट, ठीक है, आधा चम्मच। नमक थोड़ा सा कम ही रखें, कभी भी ज़्यादा ना करें इसमें, ठीक है। ये हमने इसमें सारा कुछ डाल दिया और अब मैं इसमें अंडा और जो है कॉर्नफ्लावर दोनों को हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसको ऐड करेंगे। साथ में जो है सबसे पहले कॉर्नफ्लावर को थोड़ी सी बड़ी जगह में ले लें और उसको पानी ऐड कर लें, ठीक है जी। और अंडों को आपने 3 से 4 अंडे, ठीक है जी, 3 से 4 अंडे। अभी तक हमने देख लें बंद गोभी नहीं डाली है, ठीक है। याद रखिएगा ये बंद गोभी जो है ना ये बड़ा या तो टेस्ट बनाती है या टेस्ट को ख़राब भी कर देती है, ठीक है। ज़्यादा नरम हो जाएगी तो बहुत ख़राब कर देगी टेस्ट को, तो आपने जब भी डालना है सोच समझ के डालना है, ठीक है जी। चलें अब आ जाते हैं कॉर्नफ्लावर को आपने एक दफ़ा अगर घोल के रखा है तो दोबारा से इसको आपने लाजमी चमचा चलाना है, इसलिए कि कॉर्नफ्लावर हमेशा नीचे बैठ जाता है, ठीक है जी। चलिए अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालने जा रहा हूँ, देख लें कितना गाढ़ा होता है। स्लो स्लो डालते जाएं, चलिए जी।
कॉर्नफ्लावर चला गया और ये गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर के बाद अंडा डाल रहा हूँ। ठीक है, स्लो अंडा डाला आपने, हल्का हल्का घुमाया, स्लो हाथ से, तेज़ नहीं घुमाना। ठीक है, तो इसके जो पीसेस बनेंगे ना वो थोड़े बड़े बनेंगे। ये देखें वाइट वाइट कलर का आपके सामने ऊपर आ रहा है। अगर तेज़ चलाएंगे तो बारीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंडे का लेयर है ना बारीक हो जाएगा। ठीक, ये देखें मोटे मोटे, ये अच्छा लगता है जब आप सूप पी रहे होते हैं। बहुत बारीक लेयर जो है ना वो मज़ेदार नहीं होती। ठीक है, ये देखिए तो लो, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से खाना जब भी बनाएं, प्यार मोहब्बत से बनाएं, जज्बाती बिल्कुल नहीं होना है। अब आपने आखिर में, अब देखें मैंने सब्ज़ी बिल्कुल बंद गोभी क्यों आखिर में डाली है, तो ये जो सूप की अपनी गर्मी है ना उसी से ये जो हमारा बंद गोभी है वो सॉफ्ट हो जाएगी इसके अपने सूप की वजह से। ठीक है, वाह क्या बात, दिल चाह रहा है खाने का? यस बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। जी दिल चाह रहा है। ठीक है, तो इसी बात पर हम ले लेते हैं चूल्हा बंद, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना बंद गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आखिर में हरा धनिया से गार्निश, हरी प्याज से गार्निश करना है और उसको सर्व कर देना। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और धमाकेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी हैं और आपके सामने मौजूद है कन पाव चिकन और इसके साथ जो है हॉट एंड सॉर सूप। दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत, मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। और अब आपके पास सिर्फ बॉइल्ड राइस आपने करने हैं और ये आपका डिनर या लंच दोनों तैयार हैं, तो आप दोनों टाइम पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सूप का इस्तेमाल लाजमी रखें ताकि आपके जो चेस्ट की प्रॉब्लम है, सीने की प्रॉब्लम है, वो कम से कम आपको हो। मौसम भी चेंज हो रहा है, जब भी हम गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं तो बहुत सारे वायरस जो है ना वो होता है। तो ये सूप जो है ये आपके बहुत सारे बीमारियों से आपको बचाता है। कहा जाता है कि सांस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान की सांस चल रही तो इंसान ज़िंदा है, वरना फिर मर गया। तो बेहतरीन सांस या बेहतरीन ऑक्सीजन उस वक़्त आपको मिलती है जब आपका चेस्ट सही काम कर रहा हो, आपके फेफड़े सही काम कर रहे हो, आपका गला सही काम कर रहा हो। तो इसके लिए सूप, किसी भी किस्म का सूप हो, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको लाजमी 12 महीने आपको लेना चाहिए, गर्मी हो या सर्दी। साइनस का मसला जिन लोगों का रहता है, नज़ले का मसला 12 महीने रहता है, कुछ भी है तो ये आप क्लियर रहेगा तो आप इंशाल्लाह, एक तो आपको पुरसुकून नींद आएगी। आज नींद की बात हो रही है और आज मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी होते हैं और एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही कुदरत की एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसका नाम है किशमिश। या तो किशमिश या इस वक्त अंगूर आए हुए सीज़न में। ठीक है, एक मुट्ठी अगर आप अंगूर ले लें रोज़ाना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि आजकल महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो एक मुट्ठी अंगूर अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लें। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की या दिमागी काम जो लोग करते हैं, जिन लोगों को नींद का भी मसला रहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अंगूर में एक ख़ास बात यह है, अंगूर से किशमिश बनता है और मेरे पास किशमिश मौजूद है। और किशमिश या अंगूर ये आपके जिस्म में खून को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होता है। ये दिल को मजबूत करता है इंसान के। अंगूर का जूस या अंगूर, वैसे भी आप दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करें, काले हों या वाइट वाले हों। ठीक है, अब किशमिश आ जाती है। किशमिश तो 12 महीने आपको मिल जाती है। किशमिश का तरीकाकार ये है कि इसको आप 1 टेबल स्पून ले लें, बड़े वाले टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून ले लें किशमिश, और इसे आप जो है ना 1 गिलास इस तरह के पानी के अंदर रात को धोकर भिगोएंगे। इसलिए कि किशमिश में ना
थोड़ी मिट्टी भी होती है। इसको धोकर और 1 टेबल स्पून आपने, चाय का चम्मच नहीं, खाने का चम्मच, और आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल दिया धोकर, और उसके बाद उसको रात भर पड़े रहने दें। सुबह ये जो किशमिश है वो खा लें, और ये पानी जो है ये भी पी लें, ठीक है। बस ये आपने रोज़ाना का मामूल बना लेना है। और जिन लोगों के जिस्म में खून की कमी है और एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद का मसला, ये रात के टाइम पे अगर कर लें तो नींद का मसला हल हो जाएगा। सुबह के टाइम कर लें तो ये खून के लिए, खून बनाने के लिए और रिलैक्स आपको रखने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, ये आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि सुबह जब जॉब पर जा रहे होते हैं या किसी भी काम पर खड़े होते हैं तो बड़ा टेंशन में होते हैं सुबह। इन पर जल्दी जाना है काम, हालांकि उनको नॉर्मली जाना होता है, लेकिन एक अपने ऊपर सवार कर लेते हैं वो लोग ना। तो इस टाइप की कैफियत होती है बहुत सारे लोगों को। अगर आपने सुबह के टाइम लिया तो आप वो रिलैक्स हो जाएंगे, आपके दिमाग में ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, ठीक है। एक तो ये आपको फ़ायदा देगी। दूसरा, रात में अगर आप ले लेते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। दूसरा ये कि आपको ज़्यादा सोच आपके दिमाग के अंदर जो है ना ये पैदा नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए और खून आपके जिस्म में बनाने के लिए और हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें और हमेशा हैप्पी रहें, ठीक है। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपीज़। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड